81 साल की उम्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। इसके साथ साथ शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन ने लिखा कि सब वीरान हो गया है, अंतिम जोहार आदरणीय बाबा। शिबू सोरेन कौन थे, उनकी कहानी क्या थी, ये आपको आगे के हिस्से में बताते हैं। कहानी में आज बात उस नेता की जिसने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों और झारखंडियत के नाम कर दी, जिनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था कि झारखंड अलग राज्य बने, आदिवासियों के लिए विकास योजनाएं बने। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिशोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की। लेकिन उससे पहले बात शिबू सोरेन के पिता के बारे में भी जान लीजिए। संयुक्त बिहार झारखंड में पड़ने वाले रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के निबरा गांव में रहने वाले सोबरन सोरेन पढ़े लिखे आदिवासी थे। ये वो दौर था जब महाजनों और सूदखोरों का बोलबाला था। सोबरन सोरेन इन्हीं महाजनों से टकराते थे, आदिवासियों से कहते थे कि पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। सूदखोरों और महाजनों को लगा कि अगर ये लोग पढ़ गए तो विरोध कर सकते हैं, क्योंकि महाजन आदिवासियों को नशे की लत लगा रहे थे। इसी बीच सोबरन सोरेन की हत्या हो गई। सोबरन सोरेन के बेटे शिबू सोरेन गोला के स्कूल में पढ़ते थे। पिता की हत्या ने अंदर तक तोड़ दिया था। परिवार के लोग डरे हुए थे, लेकिन शिबू के अंदर आदिवासियों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। शिबू सोरेन ने एक आंदोलन छेड़ा और नाम था धनकटनी आंदोलन। उस आंदोलन के बारे में भी आपको बताऊंगा। शिबू सोरेन जंगलों में रहते थे, दिन भर आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में समझाते और रात में आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाते थे। शिबू सोरेन ने कोयलांचल में माफियाओं से जंग लड़ी। धनकटनी आंदोलन में महिलाएं धान काटती थी और पुरुष धनुष बाण लेकर उनकी रक्षा करते थे। शिबू सोरेन की सख्त हिदायत थी कि हमारी लड़ाई महाजनों और सूदखोरों से है, उनके घर की महिलाओं से नहीं है, इसलिए उनका पूरा सम्मान हो। फिर तारीख आई 4 फरवरी 1972। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड A.K. राय, इन तीनों की मुलाकात विनोद बिहारी महतो के घर पर हुई। तय किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा, जो अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करेगा। विनोद बिहारी महतो को JMM का पहला अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव चुना गया। पारसनाथ के घने जंगलों में शिबू सोरेन आदिवासियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करते रहे। साल आया 1977। शिबू सोरेन दुमका से चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम से हार गए। 3 साल बाद मध्यावधि चुनाव हुए। 1980 में दुमका से ही उन्होंने जीत दर्ज की। इधर इंदिरा गांधी ने बिहार समेत 9 राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। अब इंदिरा गांधी को नए नए नेताओं की जरूरत थी। 1980 में बिहार में चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि शिबू सोरेन गठबंधन कर लें। कई दौर की बातचीत के बाद JMM और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बने। 1991 का लोकसभा चुनाव JMM ने राष्ट्रीय मोर्चा के साथ मिलकर लड़ा और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन इसी बीच गिरिडीह के सांसद विनोद बिहारी महतो का निधन हो गया। कमान शिबू सोरेन के पास आ गई। लंबा संघर्ष, लंबे आंदोलन और इन सब के बाद 15 नवंबर साल 2000 झारखंड अलग राज्य बना। स्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि राज्य के पहले CM बाबूलाल मरांडी बने। 2005 में खंडित जनादेश आया। राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने कोयला मंत्री शिबू सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन शिबू सोरेन बहुमत नहीं साबित कर पाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 10 दिन बैठ सके। 2008 में फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त विधायक थे नहीं और झारखंड में MLC वाला काम भी नहीं था। वहां
द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी, एक सदन की व्यवस्था थी। तमाड़ सीट से चुनाव लड़े, लेकिन राजा पीटर से चुनाव हार गए। 2009 में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीनों में इस्तीफा देना पड़ गया। शिबू सोरेन लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, केंद्र की सरकारों में मंत्री रहे, किंगमेकर रहे, आरोप भी लगे, जेल भी गए। आज शिबू सोरेन बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार रहते हैं। अब इसे आप विडंबना कह सकते हैं कि जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन झारखंड को दे दिया, जिसे दिशोम गुरु कहा गया, जिसने आदिवासियों को उनके हक दिलाए, अलग राज्य का सपना पूरा किया, वो कभी भी झारखंड में 5 साल तक मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सका। हालांकि उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, 2 बहुएं विधायक हैं, सबसे छोटा बेटा भी विधायक है, लेकिन गुरुजी के दिल की वो टीस कि वो कभी झारखंड की कमान पूरी तरह नहीं संभाल सके, वो टीस आज भी उनके दिल में है। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की जिंदगी में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों अपने जीवन का पहला चुनाव हार गए। 2002 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले को लेकर शिबू सोरेन विवादों में रहे और 2022 में कुछ ऐसा ही हेमंत के साथ हुआ। आज जेएमएम को हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, कहानी के इस हिस्से में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।